के अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेगी, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो कहूँगी ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिविटी को एफर्म करें, बिकॉज हर किसी से रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एक जनरल वे में चीज़ें हैं। एंड रिलेट हो तो लिख के भी बताइए, लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dreams and imagine. पास्ट में कहूँगी फोकस करना बंद कर दो, पास्ट की चीज़ों को सोचना बंद कर दो, कुछ भी स्टक था तो उसे मत सोचिए, आगे देखिए, ब्राइटन को चीज़ें आ रही हैं, ज़िंदगी में न्यू पड़ा हो रहा है तो उसके तरफ में बढ़िए। एंड अगर किसी चीज़ को आप माफ़ कर सकते हो, पर्सन में अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक की हैं, वो आपसे क्षमा मांग रहे हैं, तो कहूँगी वहाँ माफ़ी भी दे सकते हो तो दीजिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशंस है तो। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपने कामों को प्रायोरिटी दे रहे हो, फिलहाल वर्क कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान दिख रहे हो मुझे। ओके, पर्सन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स में असमंजस है, डुअल फेजेस दिखता है, या तो आपके तरफ में कोई एक न्यू पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है जिनकी तरफ में आप बढ़ना चाहते हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, या कहूँगी आप दो पर्सन से डील करो, या कहूँगी आप करियर में ज़्यादा फोकस्ड करके रख रहे हो अपने आप को, एंड रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें फ्रीजिंग सिचुएशंस में हैं। एक्शंस जो भी आप करना चाह रहे हो वो फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि वो एक्शंस लेना सही होगा, तो आई थिंक आप थोड़े स्टक दिख रहे हो। ऑल दो आप अगर कहूँ तो काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क्स करते हो, अपने आप को काफ़ी संभाल रहे हो, एंड कहूँगी आप एक रेपुटेड इंसान हो सकते हो, आप एक हाईली पोजीशंस वाले इंसान हो सकते हो, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, हार्ड वर्क से उतना पोजीशंस आपने गेन किया है, ये भी हो सकता है, या कहूँगी करना चाहते हो हार्ड वर्किंग। यस, आपकी अगर सोच में अगर कहूँ ना तो आप एक हाई लेवल की पोजीशंस वाली वर्क करने वाले इंसान, या कहूँगी अगर बिजनेस भी करते हो तो हाई लेवल की आपकी दिख रही है कि भाई बिजनेस सेटअप वैसा, कुछ लोगों की प्लानिंग हो सकती है, या कुछ लोग हो सकते हैं वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। सब है, सब चीज़ों से परिपूर्ण हो, टू मच अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन चीज़ें अट्रैक्ट आपकी तरफ में कम होती है, सब कुछ होते हुए भी। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पे हार्ट ब्रोकन फेजेस क्यों हो, या तो डुअल किसी चीज़ों से स्टक हो, या कहूँगी आप हार्ट ब्रोकन हो, फ्रीज हो, आप काफ़ी सोसाइटी कॉन्शियस हो। यस, ये भी कह सकती हूँ कि आपकी दिख रही कि सोसाइटी में आपका एक दबदबा है, या कहूँगी आपको लोग काफ़ी वैल्यू देते हैं, एक रेपुटेड इंसान कह सकते हो, या कहूँगी आपकी फैमिली में से कोई है जो काफ़ी रेपुटेड हैं, अगर आप नहीं हो तो फैमिली वाइज है। एंड आप अपने पर्सन के लिए कहूँगी पैसों से, फाइनेंशियली अगर कहूँ ना तो बहुत सपोर्टिव दिख रहे हो, मेंटल भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, लेकिन सपोर्ट रिवर्ट हो सकता है, ना मिलता हो, या कहूँगी कुछ ऐसी इश्यूज हैं, बट सुलझा हुआ इंसान कहते हैं आप, अगर है ना कि ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते हो, आप काफ़ी सुलझे हुए दिख रहे हो, कि सुलझा हुआ इंसान सुलझाना चाहता है, सारी सिचुएशंस को कहना चाहता है, या कहूँगी कह भी दिए हो शायद, लेकिन फिर भी कुछ हल निवारण नहीं, मतलब नहीं निकल रहा है। इधर देखती हूँ क्या है, या आपके पर्सन ने अगर कई गलतियां भी की हैं तो आप ऐसे पर्सन हो कि उनको एक पल में माफ़ कर दो, मतलब ऐसी वाली एनर्जी जिनकी भी है, कहूँगी काफ़ी लॉयल हो एंड जेंटल हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करना भी काफ़ी अच्छे से आता है आपको, और काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते हो, तभी कहूँगी आपको या तो कहूँगी घर परिवार वाले काफ़ी स्टेटस वाले हो, या आप भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़े पोजीशंस पे हो सकते हो। बट यहाँ पे अगर रिवर्ट की मैं बात करूँ, पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे कम नहीं दिख रहे हैं भाई, ये भी कहीं ना कहीं अच्छे स्टेबल दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी सिचुएशंस में भी कहूँगी मनी फ्लो दिख रही है, या स्टेटस वाले इंसान अगर आप हो तो ये भी कुछ कम नहीं है। ओके, यहाँ पे फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आप लोग ना लव की बातें नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा,
एंड ऑल्दो आपके पर्सन थोड़े से ओवर बर्डन है, देखो इनकी भी एक विश है, ये इमोशंस या कहूँगी अवेलेबल उस वे में, शायद आप उतने इमोशनली नहीं, या कहूँगी आप ऐसे नहीं हो इंसान के एक्सप्रेस कर पाओ लव वाली बातें। कुछ लोग ना क्लियर कट होते हैं, भाई मैं ऐसे वे में लव पे रोमांटिकली बात करना नहीं आता, वैसे नहीं करते हो, तो पर्सन शायद नहीं समझते हैं आपको। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये भी हाईली पोजिशंस हो सकते हैं या अच्छे घर परिवार से हो सकते हैं, बट आपकी तरफ में इमोशंस में अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से मुझे भावुक दिख रहे हैं। एंड एटीट्यूड की तो क्या ही कहना भाई, भरा पड़ा है आपके पर्सन में भी, कहूँ तो कहीं से भी कम एटीट्यूड नहीं है, टू मच एटीट्यूड है एंड टू मच डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी। आपके पर्सन जो भी हैं बड़े ज़िद्दी हैं एंड ये अगर कहूँ तो थोड़े से किसी की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं, या कहूँ कि आपके पर्सन खामखा के चीज़ों को भी बहुत सीन क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों के लिए देखो होगा ये चीज़ें, या इल्यूजन्स पालना कि ये नहीं किया वो नहीं, बट अभी फ़िलहाल कहूँ तो ये अपने ऊपर में ये भी वर्क कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी है कि अगर साथ में भी रहते हो तो भाई सिर्फ काम भर बातें, या कहूँगी झगड़े लड़ाई तो मैं नहीं कहती, क्योंकि मुझे कहीं से भी क्योस फेजेस नहीं दिख रहा है, बट कहूँगी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ कह सकते हैं इसे, या रेपुटेटेड इश्यूज़ कह सकते हैं, या इनकी भी अपनी और एक रेपुटेशन है, आपकी भी है। लव से इसे एक्सप्रेसिव नहीं हो, या ये भी हो सकते हैं कि उतनी लव की रिगार्डिंग एक्सप्रेसिव ना हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस में लव वाली बातें कम, मतलब भर बातें ज़्यादा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट टू, कहूँ कि आपकी अगर दिख रही है, अगर आप डिस्टेंस में भी रहते हो तो क्योंकि डिस्टेंस से आप अपेयर होना चाहते हो, सामने में आमना सामना करना चाहते हो, ओवरऑल में आपकी एक एनर्जीज आ रही है, या कहूँगी आप कुछ क्वालिटी टाइम के लिए कुछ प्लान्स करना चाहते हो कि मैं ये करूँ तो शायद माइंड भी ये पर्सन अच्छा लगे, मतलब इनको अच्छा लगे। एंड या कहूँगी आप टॉकेटिव, आप जो थोड़ी अभी चुप्पी में हो, या कहूँगी दोनों की तरफ में एक चुप्पी वाली फेजेस है कि ठीक है अपने अपने वे में, तो यू वांट टू कम्युनिकेट विथ हिम और हर, जेंडर चाहे जो भी हैं आपके पर्सन के। तो ओवरऑल में आपकी दिखती है कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपकी अगर कहूँ तो टू मच एक यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं आप डिमांडिंग हो थोड़े से, मतलब यूनिवर्स, या एक्सप्रेसिव नहीं हो तो मुझे भगवान ही बचाए, या इस रिश्ते को भगवान ही शायद संवार दे, तो कहूँगी वैसे टाइप के थोड़े से स्पिरिचुअल्स वाले पर्सन दिख रहे हो, धार्मिक भी इंसान कह सकते हैं आपको। एंड ये आपकी अगर कहूँ तो एक्शंस में कुछ चीज़ें ओवरऑल में दिखती है, बट इधर से अगर कहूँ तो देर इज़ अ डुअल फेजेस, बट देखती हूँ क्या परिवर्तन कुछ होगा अगर आप एक्शंस लेते हो तो, बिकॉज आपकी एक्शंस की फेजेस ऑल दो कि ले नहीं पा रहे हो, बट कुछ नियरेस्ट कुछ चीज़ों में करना चाह रहे हो, या सोच रहे हो, या प्लान कर रहे हो, या कहूँगी आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हो कि चीज़ों का हल निकले कि क्या है। बट देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे ना अगर कहूँगी कुछ भी अगर कुछ इल्यूजन्स है या कुछ चीज़ें को क्लियर करना चाहोगे तो देर विल बी अ नो फेस। कम्युनिकेट करके भी नहीं दिख रहा मुझे कि आप वो चीज़ों को क्लियर कर पाओगे, या कहूँगी आप बहुत ज़्यादा ओपन अप, या कुछ लोग अगर न्यू रिश्ते में जाना चाह रहे हो तो वो भी नहीं दिख रहा मुझे कि वहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। बट सेम पर्सन के साथ में कहूँगी तो सेकंड कनेक्टिविटी में आप थोड़े से फिर से स्टक हो सकते हो, या कन्फ्यूज हो सकते हो, जो हो ऑलरेडी और हो सकते हो। इधर देखते हैं क्या है। देखो नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दिखती है आपकी तरफ से, वैसे एफर्ट भी दिख रही है, बट देखती हूँ कितनी हद तक वर्क करेगी, बिकॉज इधर कहूँ तो डुअल फेजेस दिखता है, या कहूँगी ये अनस्टेबल फेजेस, या कहूँगी उसमें में कम्युनिकेट नहीं करने की चाहत कह सकते हैं इसे। मैजिशियंस, ओके, जस्टिस, ओके, चैरियट। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन आपको नहीं दिखाएंगे इमोशंस। आप अगर कम्युनिकेट भी करोगे तो जस्टिस ये वो काफ़ी चीज़ें बात करेंगे, ये प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर इमोशंस नहीं दिखाएंगे, थोड़े से मेटास्टिक वर्ल्ड में जिएंगे, ट्रिक्स आजमाना चाहेंगे कि आप इनसे कनेक्टेड रहो। बट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों लव की बातें, एंड कहूँगी आप एक्सपेक्ट करके जो चीज़ें करना चाहोगे वो थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है। देखो मुझे ना ये नहीं लगता कि सेपरेशंस वाली कोई एनर्जी से, नहीं, देर इज़ अ नो सेपरेशन, देर इज़ अ नो, बट एक डिसीज़न भी अगर कुछ लेना चाह रहे हो तो वो भी नहीं कह सकती हूँ मैं। एंड पर्सन से कोई इमोशंस कनेक्शंस आपको नहीं दिखेगा कुछ टाइम में, मतलब कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में नो इमोशंस फ्रॉम योर पर्सन। प्यार करते हैं बट इमोशंस नहीं है।
आप दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एक्सप्रेसिव वाली पर्सन थोड़े मुझे कम दिख रहे हो, या नहीं कर पाते हो, वैसा ऐसा दिख रहा है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स देखो रिवील क्या होती है, या कुछ चीज़ें अगर आती हैं, कम्युनिकेट करते हो तो लगता है कि विद इन और कुछ मंथ्स में कुछ चीज़ें बेटर और कर सकते हो, तो माइट भी, क्या पता, लाइफ है, चेंजेस आए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है। ओपन माइंड से देखिए, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई उन्हें क्लेम करें। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।